दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे 6 वे फेज सेलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स या एमसीबी बॉक्स या डीबी बॉक्स की कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं, जिसमें हमारा मेन लाइन सर्किट है, ब्रांच सर्किट है, सिंगल पोल का एमसीबी है, डबल पोल का एमसीबी है और 4 पोल का एमसीबी है जो 3 फेज लाइन है। और यहाँ पे इन्वर्टर का भी इसके अंदर कनेक्शन किया गया है। तो A to Z कंप्लीट इस वीडियो में दिखाया गया है कि इस डीबी का या इस एमसीबी बॉक्स का या इस डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स का कनेक्शन वायरिंग कैसे होता है, कहीं पर भी कैसे करते हैं ज़रूरत अनुसार। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था 6 वे फेज सेलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स या एमसीबी बॉक्स के अंदर फेज सेलेक्टर रोटरी स्विच पार्ट का कनेक्शन वायरिंग कैसे होता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अभी जो वीडियो है तो एंड स्क्रीन पे आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ऐसे बहुत से लोग इस वीडियो को देखे हैं। तो आज का जो वीडियो है इसका ब्रांच सर्किट, मेन लाइन सर्किट, इन्वर्टर का जो सर्किट है उसके कनेक्शन कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स या एमसीबी बॉक्स का जो नीचे का बेस होता है, बॉक्स होता है, उसे हमें वॉल पे फिक्स करना है, यानी जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे वॉल पे इंस्टॉल कर लेंगे, फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स फिटिंग है। अब यहाँ पे हम लेंगे एमसीबी और सर्किट का वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 डीपी एमसीबी है हमारा, एक ये, उसके बाद 2 यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी है और एक और हमारा यहाँ पे डीपी है, यानी 2 डीपी और 2 हमारा सिंगल पोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 हो गया, यानी 2 डीपी है तो 2 2 4 हो गया और 2 आपका सिंगल पोल तो 6 हो गया। तो ये 6 यानी 6 वे कहें या 6 वे कहें कि हमारा एक ये पार्ट कंप्लीट हो गया। टीपीएन में 6 का पार्ट हुआ, अगर 8 8 है तो 8 8 का पार्ट होगा। अब इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ पे केबल भी आया हुआ है, वायर भी आया है, क्योंकि जहाँ पे एक काम हो रहा है वहाँ पे केबल भी डाला गया। तो केबल का भी सर्किट हो सकता है या डायरेक्ट किसी पाइप के थ्रू कंड्यूट या अंडरग्राउंड वायरिंग, ओपन वायरिंग, किसी भी तरह से आपका वायर भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसकी कनेक्शन करेंगे, चाहे वायर हो या केबल हो, सेम है, बस न्यूट्रल फेज को प्रॉपर तरह से सर्किट के हिसाब को देखते हुए कि किसका सर्किट है, किस तरह से कनेक्शन करना है, वो प्रॉपर तरह से करेंगे। तो रेड जो है फेज है और जो अर्थ कलर दिख रहा है ना उसे न्यूट्रल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो केबल आया था उसमें ब्लैक, अर्थ के जगह पे ब्लैक होना चाहिए, तो वो नहीं है, अर्थ है, यानी 3 फेज का ये प्रॉपर केबल है। अगर यही ब्लैक रहता तो बेटर रहता। बस इस साइन मार्क को याद रखना है कि हम इसे न्यूट्रल में यूज कर रहे हैं, जो भी लोड है न्यूट्रल के थ्रू कनेक्शन हुआ है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो डीपीएमसीबी के एक साइड यहाँ पे न्यूट्रल लाइन हम कनेक्शन कर रहे हैं, ओके, ये हो गया न्यूट्रल। इसी तरह से दूसरा जो हमारा डीपीएमसीबी का यहाँ पे कनेक्शन हम कर रहे हैं, ये फेज कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि ये जो केबल है ये ब्रांच सर्किट है, यानी यहाँ से जो लोड हमारा चल रहा है वो सर्किट है। अब इसके बाद इस केबल का एक और हमारा सर्किट है, एक ब्लू है, एक येलो वायर है ना। तो ब्लू हमारा न्यूट्रल है और येलो हमारा फेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डीपीएमसीबी और लेंगे और दूसरा पार्ट, ऊपर वाला हमारा अलग पार्ट हो गया 6 वे, ये दूसरा हमारा 6 वे हो रहा है। इसके अंदर एक डीपीएमसीबी हम लगाए हैं और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फेज जो है येलो है, ब्लू हमारा न्यूट्रल है। यही अगर 2 कोर का 3 कोर का केबल रहता तो ब्लैक रेड आपको मिल सकता था, लेकिन बहुत सी जगह पे इस तरह से मिलता है कि हमें ब्लू में न्यूट्रल लाइन के लिए यूज करना पड़ता है कलर। लेकिन बेटर है अगर कलर बाई कलर आपको केबल वायर मिल जाए। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद जो हमें कनेक्शन करना है वो है ऊपर वाला 2 सिंगल पोल का एमसीबी है ना, उसकी सर्किट हम यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा रेड है ये फेज है, तो इसका कनेक्शन हम कर देंगे एमसीबी के अंदर, यहाँ पे सिंगल पोल, ओके। ये न्यूट्रल है हमारा, अर्थ का वायर जो है न्यूट्रल है, ध्यान रहे। अगर अर्थ की बात करें तो बिल्कुल अलग से हम बॉडी के अंदर इसमें अर्थ पत्ती हम कनेक्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कहीं पे अर्थ का जो सेफ्टी का ग्राउंड का वायर है उसका कनेक्शन नहीं होगा। इसके बाद फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक ये वायर लेते हैं केबल का, आप ले वायर या डायरेक्ट वायर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे सर्किट क्या है या वहाँ पे किस तरह से वायर डाला गया है या केबल डाला गया है।
यहाँ पे सेम वही काम हमें करना है कि जो रेड है वो फेज में इस्तेमाल होगा, अर्थ कलर का जो वायर है वो न्यूट्रल में इस्तेमाल होगा। हम ये भी बहुत से वीडियो में बोल देंगे कहीं कहीं पे इस वीडियो के अंदर कि न्यूट्रल वायर। तो इस बात का ध्यान रहे कि अर्थ इसके बॉक्स के अंदर कहीं पे कनेक्शन नहीं होगा, बॉडी में अलग से अर्थ का पत्ती डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऐसा भी काम किया जाता है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक सर्किट लेंगे जो डीपीएमसीबी के अंदर न्यूट्रल फेज कनेक्शन करेंगे। बहुत से लोगों का ये भी सवाल हो सकता है सिंगल पोल एमसीबी क्यों लगा है, डीपीएमसीबी क्यों लगा है। तो सिंपल है कि आप जानते हैं कि सिंगल पोल का जो एमसीबी है उसे सिर्फ फेज लाइन कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है। लेकिन डीपीएमसीबी में ऐसा नहीं होता है, उसका न्यूट्रल फेज उस सर्किट का दोनों ऑन ऑफ कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्टिकुलर सर्किट हैं जो लोड है जिसका न्यूट्रल फेज दोनों पावर बंद करने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, इसलिए डीपीएमसीबी लग रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्शन करने के बाद ब्लैक कलर का वायर लिए हैं और यहाँ पे डीपीएमसीबी का न्यूट्रल लाइन कनेक्ट करने के लिए वायर का कनेक्शन हम कर रहे हैं और इस वायर को न्यूट्रल लिंक तक मेजरमेंट करके कट कर दिए हैं। उसी तरह से सेम दूसरे डीपीएमसीबी के अंदर यहाँ पे इस वायर का कनेक्शन करेंगे और इसका भी मेजरमेंट करेंगे कि न्यूट्रल लिंक के अंदर जाए और कनेक्शन हो जाए। उतना बड़ा कट करके पीवीसी रिमूव करेंगे और इसका कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे न्यूट्रल लिंक के अंदर, इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो न्यूट्रल तो डीपीएमसीबी के अंदर मिल गया, सिंगल पोल एमसीबी का जो सर्किट है वो डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे फेज लिंक लेंगे और यहाँ बीच में डाल देंगे। अब दो डीपीएमसीबी का दोनों कॉर्नर मिल गया और दो सिंगल पोल एमसीबी का मिल गया और इस तरह से ये 6 वे पार्ट एक सेशन कंप्लीट होता है ब्रांच का सर्किट का लोड का। ये हो गया। अब इसके बाद हमें कनेक्शन करना है नीचे, सेम वही फार्मूला है। ऊपर हमारा 2 डीपी था तो नीचे भी हमारा 2 डीपी है, ऊपर 2 सिंगल पोल एमसीबी था तो नीचे भी हमारा 2 सिंगल पोल एमसीबी है और यहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे। ओके, लगाने के बाद अब इसका सर्किट लेंगे और सर्किट लेकर के इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। अब सर्किट आपका केबल है तो केबल का वायर लेंगे, अगर वायर है डायरेक्ट तो वायर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा वायर है। अब इस तरह से वायर इसके अंदर हम डाल लेते हैं और डालने के बाद इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, वायर की पीवीसी जो है उसको रिमूव करना होता है और करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर चलिए अब कनेक्शन करते हैं। जैसे ये फेज लाइन यहाँ पे कनेक्शन किए हैं इस सर्किट का और इस सर्किट का ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे इस तरह से इसका कनेक्शन हम कर लिए और इसके बाद जो वायर है उसको बैक साइड लेते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे इस डीबी के अंदर कोई वायर ड्रेसिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जब कंप्लीट हर सेशन पार्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसका जो अलग एक बॉक्स है वहाँ पे वायर का ड्रेसिंग है, इस बॉक्स के अंदर कोई ड्रेसिंग नहीं है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक वायर लिए हैं जो हमारा सर्किट है, फेज लाइन यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं सिंगल पोल एमसीबी के अंदर, इस तरह से डालते हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। ओके, इसी तरह से और जो हमारा सर्किट है उसका चलिए यहाँ पे वायर लेकर आते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पे और इसके अंदर लेकर आएंगे और यहाँ पे इसका भी कनेक्शन हम सिंगल पोल एमसीबी के अंदर कर लेंगे। ओके, ये कनेक्शन हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा न्यूट्रल, इन सभी सर्किट का न्यूट्रल वायर हमारा बचता है तो उसका कनेक्शन हम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो सिंगल पोल का जो सर्किट है उसका न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन हम यहाँ पे करते हैं। जो न्यूट्रल लिंक है हमारा ऊपर उसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर कनेक्शन कर लेते हैं। एक ये हो गया। इसके बाद एक और वायर है हमारा, उसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं न्यूट्रल वायर जो सिंगल पोल एमसीबी का है और इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे भी इसका पीवीसी रिमूव करेंगे अच्छी तरह से और इसको भी न्यूट्रल लिंक के अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन न्यूट्रल जो भी है उस सर्किट का हमने कर दिया है। अब बचता है हमारा डीपीएमसीबी का न्यूट्रल वायर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा का जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे नीचे जो एक पार्ट और बचता है ना, 2 सेशन कंप्लीट होने के बाद जो नीचे एक और पार्ट बचता है 6 वे, इसके अंदर सिर्फ हम सिंगल पोल का एमसीबी लगाने वाले हैं, वो भी इन्वर्टर से कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी हम ले रहे हैं और यहाँ पे किसी भी एम्पेयर का साइज का हम नहीं क्लियर कर रहे हैं क्योंकि लोड के हिसाब से होता है। यहाँ पे जो एक डीपी हम इन्वर्टर के लिए लगाएंगे उसका बाद में हम डीपीएमसीबी भी चेंज करने वाले हैं, वायर तो हेवी लगाएंगे
पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक वायर हम लिए हैं और ये न्यूट्रल लिंक तक मेजरमेंट करके कट कर रहे हैं, कनेक्शन किए हैं डीपीएमसीबी में। सेम उसी तरह से डीपीएमसीबी के अंदर यहाँ पे डालेंगे दूसरा और यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और इस वायर के साइज से मेजरमेंट करेंगे, कट करेंगे और इसका पीवीसी रिमूव करेंगे। सेम ऊपर जिस तरह से हमने 2 एमसीबी का कनेक्शन किया था उसी तरह से इसका कनेक्शन हम कर रहे हैं और न्यूट्रल लिंक के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। प्रॉपर तरह से कनेक्शन हमारा हो जाएगा। ओके, उसके बाद फेज लिंक हमें लेना है और जो हमारा 2 डीपीएमसीबी है और 2 सिंगल पोल का एमसीबी है उसके साथ यहाँ पे फेज लाइन को कनेक्ट करने के लिए इसका कनेक्शन इसके अंदर कर देंगे और इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद हमारा बचता है नीचे जो 6 सिंगल पोल की एमसीबी है, इसके अंदर फेज लिंक डालेंगे क्योंकि कोई इसमें डीपी नहीं है, सिंगल ही है, तो इस तरह से डालेंगे और इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन करेंगे। ओके, किसी भी तरह से लूज कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो प्रॉपर तरह से यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, फुल्ली टाइट कर लेते हैं, बाद में ज़रूरत अनुसार किसी एक को खोल करके कनेक्शन कर लेंगे किसी में भी। इस तरह से हो गया हमारा। थोड़ा सा अब देखिए ज़्यादा उधर चला गया तो थोड़ा सा इस तरह से ले लेंगे, थोड़ा सही जगह पे एडजस्ट कर लेंगे और बाद में डोर क्लोज करते समय प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ये जो है एक वायर का टुकड़ा और इसका कनेक्शन हम करेंगे इसके इनपुट में। अब येलो कलर का वायर हमने लिया है और ये 10 mm का वायर है। अब यहाँ पे एक कनेक्शन हो गया। अब इसमें फेज लाइन इनपुट आएगा, इन्वर्टर से आउटपुट जो करेगा वो, या हम ये भी कह सकते हैं इन्वर्टर का फेज लाइन कनेक्शन इनपुट ये कर रहे हैं। जब इन्वर्टर लगेगा उसके अंदर से सिर्फ यहाँ पे लाइन आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये जो सर्किट है येलो कलर का, ये जो सर्किट है ये है हमारा जो लोड चलेगा इन्वर्टर से वो, और यहाँ पे एक एमसीबी के अंदर यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से दूसरा हम एक सर्किट लेंगे, उसका सिर्फ फेज वायर ही हमें लेना है, न्यूट्रल वायर तो एक साथ ही कनेक्शन होगा और इन्वर्टर का बिल्कुल अलग होगा। ऐसा नहीं कि न्यूट्रल कॉमन है, ऐसा नहीं। जब बड़े इंडस्ट्री या हेवी लोड में जाते हैं तो अलग सेपरेट हो जाता है, न्यूट्रल लोड भी इन्वर्टर का कॉमन नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन जो कर रहे हैं वो जितना हमारा फेज सर्किट है इन्वर्टर का, जो भी हम लाइन कनेक्शन लोड कर रहे हैं एमसीबी के थ्रू, वो सिर्फ फेज लाइन को कर रहे हैं और न्यूट्रल बिल्कुल अलग ज्वाइंट हमारा होगा। वो डायरेक्ट न्यूट्रल जो है इन्वर्टर से आउटपुट करेगा, उसके अंदर कनेक्शन कर देंगे। इस डीबी के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे लेना है एक डीपीएमसीबी, क्योंकि ये सेशन हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। अब इन्वर्टर का पार्ट स्टार्ट हुआ है तो नीचे हमने इन्वर्टर का सर्किट का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लेते हैं सबसे पहले 2 वायर, ये भी 10 mm का वायर है, ध्यान रहे 10 mm का वायर है। एक ब्लैक है एक ब्लू है, ब्लैक न्यूट्रल लाइन के लिए है और ब्लू जो है हमारा फेज लाइन के लिए है। और यहाँ पे एक डीपीएमसीबी लेंगे। डीपीएमसीबी जो है हमारा 25 एम्पेयर का है, लेकिन ये बाद में चेंज हो जाएगा क्योंकि इन्वर्टर अभी छोटा लग रहा है, बाद में बड़ा होगा तो उस समय हम एमसीबी की साइज भी बढ़ाएंगे। अगर अभी एमसीबी का साइज हम बढ़ाते हैं और इन्वर्टर छोटा है तो प्रॉपर तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। इसलिए ज़रूरत अनुसार समय पे इसका एमसीबी जो है हम चेंज कर देंगे। वायर हमने हेवी डाल दिया है। अब ये जो कनेक्शन हमने किया है ये जाएगा इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए। अभी जो कनेक्शन हमने किया है इसको फुल टाइट हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे, किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इतना वायर को इसके अंदर ज़रूर लूज रखते हैं कि एडजस्ट कर ले किसी भी साइड, यहाँ पे एमसीबी को हमें ज़रूरत पड़े एडजस्ट करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, तो हम कर लें। तो आसानी से हो जा रहा है तो हम यहाँ पे करके फ़िलहाल छोड़ते हैं और इस वायर को यहाँ पे साइड में करते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए इसी डीबी से कनेक्शन हम कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रल लाइन की वायर का कनेक्शन आप ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे कनेक्शन किया और इस तरह से मोड़े और इस तरह से न्यूट्रल लिंक के अंदर दे दिए। तो इस डीपीएमसीबी में न्यूट्रल लाइन आ गया। अब फेज जो है हमारा जो फेज सेलेक्टर रोटरी स्विच है उससे मिलेगा। अब उस पार्ट के लिए यहाँ पे ये हमारा लगेगा रोटरी स्विच। तो सबसे पहले इसके अंदर डोर लगाएंगे। अब ये डोर है, बहुत से फेज सेलेक्टर बॉक्स में डोर बाद में लगेगा, कनेक्शन के बाद बहुत से पहले लगेंगे। तो हर कंपनी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले डोर को एडजस्ट करेंगे। डोर को एडजस्ट करने के बाद प्रॉपर तरह से इसका जो स्क्रू है स्क्रू लेंगे और यहाँ पे इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रू जो है
वो डालते हैं और यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं। और इस तरह से हम तीसरा स्क्रू यहाँ पे कस रहे हैं, एक और स्क्रू है यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे किसी तरह से बॉडी में कोई एमसीबी का फेज या कोई वायर या कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक लीकेज के माध्यम का है या किसी भी तरह से टच हो, ये सब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये फेज हम इनपुट कर रहे हैं इस एमसीबी के थ्रू, जो 4 पोल का एमसीबी लगा है। और इसके बाद यहाँ पे ये फेज लाइन जो है आर सबसे ऊपर वाला रोटरी स्विच से दे रहे हैं, ऊपर वाला सेशन ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह से येलो दूसरा हमारा पार्ट यहाँ पे सेशन कंप्लीट हुआ, दूसरा रोटरी स्विच से फेज को सिलेक्ट करके जो भी आप फेज को चलाना चाहते हैं आप कनेक्शन कर दीजिए। इसके बाद एक और जो नीचे वाला बचता है, इससे हम इन्वर्टर को चार्ज करेंगे, इसलिए DP-MCB के अंदर कनेक्शन हम कर दिए। ओके, उसके बाद अब सभी वायर को अच्छी तरह से इसके अंदर डाल करके इसे हम बंद कर देंगे। ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी मेन लाइन का इनपुट हमने कनेक्शन नहीं किया है। चलिए 4 वायर लिए हैं, ये लग है रिंग टाइप, तो ये जाएगा हमारा बस वार बॉक्स में। पिन टाइप ये है और वायर का लंबाई उतना है जितना में हमारा बस वार बॉक्स चला जाए। बस वार बॉक्स का अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इस DB का है। अब इसके अंदर MCB के अंदर कनेक्शन करना है, जो 4 पोल का MCB है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर से वायर निकालेंगे और लेकर आएंगे यहाँ। बस ध्यान रहे, रेड के सामने रेड फेज होगा, येलो के सामने येलो फेज होगा, ब्लू के सामने ब्लू फेज होगा और कनेक्शन करेंगे प्रॉपर, किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं। ओके, रेड तो हमने कर दिया, उसके बाद येलो हम कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर लेंगे यहाँ पे ब्लू, इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे और इस तरह से MCB के अंदर डालेंगे और MCB के अंदर डाल करके इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। ये तीनों फेज का कनेक्शन हो गया इनपुट। अब इसके बाद न्यूट्रल है तो सिंपल है, न्यूट्रल इसी तरह से कनेक्शन करना है। यहाँ पे इसके अंदर हम डालते हैं और यहाँ पे ये कनेक्शन कर लेते हैं। अब इस तरह से यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कंप्लीट कनेक्शन हो गया। अब इस MCB को इसका जो रेल पत्ती है उसके ऊपर लॉक करेंगे, यानी उस पर एडजस्ट करेंगे या कह सकते हैं फिट करेंगे या फिटिंग करेंगे या लॉक करेंगे। और उसके बाद सभी वायर को अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद इस बॉक्स को इस तरह से लगा देंगे इसके अंदर। इसके अंदर लगाने के बाद स्क्रू लेकर के बस स्क्रू को बस हमें कस लेना है और कुछ नहीं। और ये जो 6 वे है ये एक ही पार्ट में अलग अलग है हमारा, जैसे रोटरी स्विच का अलग डोर है, जो ब्रांच हमारा सर्किट है उसका अलग डोर है। बहुत से बॉक्स ऐसे हैं जिसका एक ही डोर रहता है, हर कंपनी में अलग अलग रहता है। तो बस डोर जिस हिसाब से है उस हिसाब से बस डोर लगाइए और यहाँ पे बस स्क्रू के द्वारा इसका फिटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे स्क्रू लगा रहे हैं और इस बॉक्स का भी फाइनल यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद स्क्रू जो है फाइनल हम यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं, स्क्रू को लगा रहे हैं। और इस तरह से इस बोर्ड के अंदर जो कनेक्शन है अंदर हमने किया है वो कंप्लीट हो गया है। और इससे 6 वे TPN फेज सेलेक्टर कहें, बॉक्स कहें या रोटरी बॉक्स कहें या DB बॉक्स कहें या MCB बॉक्स कहें, सबका एक ही मतलब है, एक डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत से वायर है, बहुत से सर्किट है, बहुत से बोर्ड है। इन सब का पार्ट बाय पार्ट हमने वीडियो अपलोड किया है चैनल पे और कुछ बाकी है, उन सबको अपलोड करेंगे। और उन सभी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कहीं पे अगर आपका 30 से 40 किलोवाट का लोड है तो वहाँ पे किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोड को रन करते हैं इलेक्ट्रिकल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।